वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का आगाज़। रवादारी, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मौजू पर किया जा रहा है तबादला ख्याल। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में 100 साल कदीम तारीखी मस्जिद की छत गिर गई। हादसे में 10 नमाजी जाँ बहक, 23 से जायद हुए जख्मी। ईरान के शिराज में शिया मज़ार पर दहशतगर्दाना हमला, 4 अफराद हलाक। 2 हमलावर में से एक ज़ेर हिरासत, एक फरार होने में कामयाब। हिमाचल में तबाहकुन बारिश का कहर, 21 की मौत। शिमला में शिव मंदिर हो गया मुनहदम, कई लोग मलबे तले दबे। IMD ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली में एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के घर पर मुबैना हमले का अंदेशा, टूटे मिले खिड़की के शीशे। पुलिस कर रही है तहकीकात। और कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया? बीजेपी के इस सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारे बनाए गए स्कूलों में तुम्हें पढ़ाया है। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर दावत व इरशाद के तहत इंटरनेशनल इस्लामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। इस कॉन्फ्रेंस में 50 ममालिक के 150 आलम दीन, मुफ्तियान कराम और इस्लामी मुहक्किकीन शरीक हैं। सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने इफ्तिताही खिताब किया। इस 2 रोज़ा इंटरनेशनल इस्लामी कॉन्फ्रेंस में 7 मीटिंग्स होंगी, जिनमें रवादारी और बाहमी बर्दाश्त, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुख्तलिफ ममालिक के उलमा, मुफ्तियान, मकातिब फ़िक्र और मुहक्किकीन में रवाबित कायम करना है। अफगानिस्तान की वज़ारत आला के मुशीर ने यूनिवर्सिटियों में लड़कियों को दोबारा दाखिला देने का मामला अफ़गान हुकूमत के सरबराह हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के रजामंदी से मशरूत करार दे दिया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे AP के मुताबिक गुज़िश्ता बरस दिसंबर में तालिबात को यूनिवर्सिटी कैंपस में जाने से रोक दिया था, जिसके बाद अमेरिका समेत दीगर मगरबी ममालिक ने अफसोस का इजहार किया था। अब इस ज़मन में वज़ारत आला के मुशीर का बयान मंजर आम पर आया है। मुशीर मौलवी अब्दुल जब्बार ने कहा कि हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने ही यूनिवर्सिटियों को बंद करने का हुक्म दिया था, इसलिए अब वो जब खोलने का कहेंगे यूनिवर्सिटी ख़वातीन के लिए खोल दी जाएगी। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में एक मस्जिद की छत उस वक्त गिर गई जब वहां सैकड़ों अफराद नमाज अदा कर रहे थे, जिसके नतीजे में 7 नमाजी जाँ बहक और 23 जख्मी हो गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या नाइजीरिया के शुमाली सूबे कादूना के शहर ज़ारिया की 1830 में तामीर की गई तारीख़ी मस्जिद में पेश आया है। तारीख़ी हैसियत की हामिल मस्जिद में हादसे के वक्त 200 से ज़ायद अफराद नमाज पढ़ रहे थे। एम्बुलेंस के ज़रिए 50 से ज़ायद ज़ख्मी नमाजियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ 7 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई। यूक्रेन के मसरूफ़ इलाके पोक्रोसिक में रूसी फ़ौज ने 2 मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और 67 जख्मी हो गए, जबकि रिहायशी इमारतों, होटल, पकवान सेंटर्स, दुकानों और इंतज़ामी इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। पोक्रोस्क
इलाके में कब्जे के लिए दोनों ममालिक की अफवाज आपस में लड़ रही हैं। रूस के मिसाइल हमले में पुररौनक इलाके की कई इमारतें और कारोबारी मराकज़ मिट्टी के ढेर बन गए हैं। 5 मंजिला इमारत के मलबे से 7 लाशें निकाली गईं, जबकि 67 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। यूक्रेन के होम मिनिस्टर एगोर क्लेमेंको ने बताया है कि हलाक होने वालों में डोनेस्क इलाके का एक आला सतह का एहलकार भी शामिल है। ईरान के शिराज में एक शिया मज़ार पर दहशतगर्दाना हमले में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। नीम सरकारी खबर रसाई इदारे तस्नीम ने बताया है कि शाह चिराग मज़ार पर हमला 2 मुसल्लह अफराद ने किया। हमलावरों में से एक को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दूसरा हमलावर फरार होने में कामयाब हो गया। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में एक मुसल्लह शख्स ने इसी मज़ार को निशाना बनाया था, जिसमें 15 अफराद हलाक हुए थे। दाइश ने बाद में इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अमेरिका में एक घर में धमाके से 5 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक पेंसिल्वानिया का पुलिस तर्जुमान लेनी कोनेली ने मीडिया को बताया कि एलेगेनी काउंटी में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:23 पर एक घर में धमाके से बच्चे समेत 5 अफराद हलाक हुए और 3 जख्मी हो गए। हलाक और जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई गई है। उन्होंने बताया कि धमाके से 3 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और 12 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मकामी पुलिस और सिक्योरिटी इदारे घर में धमाके की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं। धमाके का ये पूरा मंजर सीसी कैमरे में कैद हुआ है। अमेरिकी रियासत हवाई में लगने वाली जंगल की आग में अमवात की तादाद बढ़कर 93 हो गई है, जबकि इस आतिशज़दगी को अमेरिका में गुज़िश्ता 100 बरस में मोहलिक तरीन आग लगने का वाक़या करार दिया जा रहा है। हुकाम ने खबरदार किया था कि मरने वालों की तलाश और शनाख्त की कोशिश अभी इब्तिदाई मराहिल में है, क्योंकि अमले ने तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद से अब तक सिर्फ 3% मुतासरा इलाकों में तलाश का काम मुकम्मल किया है। Milo, your mask is dirty. It's better. Holy. Wash it? Yeah, just wash it. That's gonna be crazy. Oh man, that house is burning and my car is right in front of that house. We're out of the water now. चीन के शहर शियान में शदीद बारिशों के बाद मिट्टी का तोदा गिरने से 21 अफराद हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीनी सूबे शांसी के शहर शियान में शदीद बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी को शदीद मुतासिर किया है। हुक्काम का कहना है कि मिट्टी और कीचड़ तले दबे मज़ीद 6 अफराद की तलाश जारी है। मिट्टी की तोदे के जद में आने वाले 2 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। चीनी मीडिया के मुताबिक इलाके में 900 से ज़ायद घरों को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। 看，好多人求救呢。有救援的赶紧来吧。 वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हिमाचल प्रदेश में एक मरतबा फिर आफत की बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद 3 अलग अलग हादसात में 21 लोगों की मौत हो गई है। शिमला शहर के समर हिल इलाके में एक शिव मंदिर के मुनहदम हो जाने से 9 दीगर अफराद की मौत हुई है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है, जबकि रियासत में एहतियाती तौर पर सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, ओ यार, ओ भगवान, ओ आया कि ना बोल निकलो, बीकर फोन बाबू, बीकर वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के दरमियान आज पीर को देहरादून के माल देवता में दून डिफेंस कॉलेज की एक इमारत मुनहदम होकर बह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों से रियासत में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बंदाल नदी में पानी का लेवल बढ़ गया है। नदी में तुग़यानी के बाद तेज बहाव के बायस कॉलेज की यह इमारत बह गई। निकल जाओ ये साउंड हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की दारुल हुकूमत दिल्ली के अशोका रोड पर वाक़ सरकारी बंगले पर इतवार को हमले की खबर है। नामालूम अफराद ने उनके घर पर पथराव किया है, जिसमें उनके घर के शीशे टूट गए। घर के केयरटेकर ने पुलिस को फ़ोन करके शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। काबिल ज़िक्र है कि ये वाक़या तब पेश आया जब असदुद्दीन ओवैसी अपने दिल्ली वाक़े घर में मौजूद नहीं थे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर कई तंज़िया रिमार्क देते हुए कहा कि वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। खड़गे ने जवाब दिया कि 70 सालों में कांग्रेस ने तुम लोगों को यानी बीजेपी वालों को पढ़ाया, लिखाया और मंत्री बनाया है। तो ये लोग हमको पूछते हैं कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या किए। 70 साल में हमने यही किया, तुम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अरे अब देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। और हमको पूछते हैं क्या, हमने तो सब कुछ करके रखा है, तुम उस गादी पे आके बैठे हो और हमारा मजाक उड़ा रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं, बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू किधर, वल्लभ भाई पटेल किधर और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता किधर, आप किधर। आप तो आए सीधा ऊपर से टपके, लड़े भी नहीं इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर बने। मालूम है ना आपको, मालूम नहीं? उन्होंने आए चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एमएलए बने, प्रधानमंत्री बने। पहला हमारे पार्लियामेंट के सीढ़ी को माथा टेके, इतने नाटक करते हैं, शायद उन्होंने नाटक कंपनी में भर्ती होने के बजाय पार्लियामेंट में आए। अरे देश के लिए तुम क्या किए? देश में तो बंटवारा करे, आप देश को डिवाइड करने का काम करे, समाज को डिवाइड करने का काम किए और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं। अरे आपने काम जो करे किए हैं उसका हिसाब दो ना। यहां जो भिलाई कारखाना है वो भी मोदी के जमाने में आया, शायद नहीं, आपने उनको बुला के फाउंडेशन। अरे हर चीज, अरे एम्स हमने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाया, बड़े बड़े कारखाने बना के लाखों लोगों को हमने नौकरियां दी। आप तो नौकरियां उल्टा छीन ले रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने
पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े कारखाने बनाकर लोगों को नौकरी दे रहे थे, वो सब आप एक के बाद छीन ले रहे हैं। सबको प्राइवेटाइज कर रहे हो, अदानी को, अंबानी को, और दूसरे लोग भी हैं। सिर्फ एक दो बातें ज्यादा हमारे मुंह में आते हैं या लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे उनके जो चुने हुए लोग हैं उनके पास बहुत है, उनको अंदर से सपोर्ट करते हैं। अब एयरपोर्ट बेच रहे, हाईवे बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, हर चीज बेच रहे हैं, और हम जो बना के रखे बेच के खाने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के मामले पर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी का मिशन ही 50% कमीशन है। ये है कि जब ठेकेदार खुद लिख के दे रहे हैं तो 50% कमीशन लिया जाता है, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? और एफआईआर कर देने से सच्चाई थोड़ी छुप जाएगी। कांग्रेस पार्टी के खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने बीजेपी लीडर राज्यवर्धन राठौड़ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरा ये वक्तव्य राज्यवर्धन राठौड़ जी के लिए है, और इसलिए है क्योंकि शर्म आती है ये सोच के किसी समय में आप भारतीय सेना का हिस्सा थे। शर्म आती है ये सोचकर कि किसी समय में आप इस देश के शौर्य और पराक्रम की वो वर्दी पहनते थे जिसको पहनकर लोग अपने आप सच बोलते हैं। आपने 3 दिन पहले लोकसभा में एक वक्तव्य दिया जो निहायत ही घटिया था और जिसमें आपने कोरा सफेद झूठ बोला, और ये आपकी संगत का असर है, क्योंकि जिस संगत में आप रहते हैं वहां पर जितना ज्यादा जो झूठ बोलेगा उतना आगे वो जाएगा। झूठ बोलने की सीख और झूठ बोलने का परीक्षण तो खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री देते हैं, जिन दोनों लोगों ने इस बार सदन में झूठ बोला। पर उनका क्या, एक तड़ीपार थे, जुमलों के बेताज बादशाह हैं। आपने तो कभी भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी थी, तो आपको क्या लगता है आप आंख निकाल कर और गला फाड़ के जो झूठ बोल रहे थे उसका पर्दाफाश नहीं होगा? लेकिन आपके अंदर हिम्मत की कमी लगी मुझे, इसलिए लगी क्योंकि आपने झूठ बोला कि 2008 में सोनिया जी बीजिंग ओलंपिक के दौरान आकर खिलाड़ियों से नहीं मिली थी। यह झूठ आपने सदन में बोला और आपने गद्दार शब्द का प्रयोग किया, लेकिन आपकी इतनी हैसियत और हिम्मत नहीं है कि यही झूठ आप बाहर बोल दीजिए। टीवी चैनलों की बाइट्स पर आपने बात में जलेबी बनाने की कोशिश करी कि कैसे कार आई और कितनी देर रुकी और वो थोड़ी देर मिली या ज्यादा देर मिली, ये बात करी, क्योंकि आप जानते हैं कि सदन में कही हुई बात पर आपके ऊपर क्रिमिनल डेफेमेशन, मानहानि का मुकदमा नहीं हो सकता है, लेकिन बाहर कही हुई बात पर आपको कोर्ट घसीटेगा और हम घसीटेंगे आपको कोर्ट में। तो अगर हिम्मत है तो जो बात आपने सदन के अंदर कही है पूरी वर्बैटिम तरीके से आप बाहर कहकर दिखाइए, मैं आपको चैलेंज करती हूं। लेकिन क्योंकि आपने झूठ बोला, उस झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का आगाज, रवादारी, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मौजू पर किया जा रहा है तबादला ख्याल। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में 100 साल कदीम तारीखी मस्जिद की छत गिर गई। हादसे में 10 नमाजी जाँ बहक, 23 से ज़ायद हुए जख्मी। ईरान के शिराज में शिया मज़ार पर दहशतगर्दाना हमला, 4 अफराद हलाक, 2 हमलावर में से एक ज़ेर हिरासत, एक फरार होने में कामयाब। हिमाचल में तबाहकुन बारिश का कहर, 21 की मौत। शिमला में शिव मंदिर हो गया मुनहदम, कई लोग मलबे तले दबे। IMD ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली में MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के घर पर मुबैना हमले का अंदेशा, टूटे मिले खिड़की के शीशे, पुलिस कर रही है तहकीकात। और कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, बीजेपी के इस सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारे बनाए गए स्कूलों में तुम्हें पढ़ाया है।
वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।